29 अक्टूबर 2018 सुबह का वक्त जकार्ता का सकारनो हता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लायन एयर फ्लाइट JT610 रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट थी, जकार्ता से पंगकाउ पेनांग। इस फ्लाइट पर 181 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स, टोटल 189 लोग। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ 11 मिनट्स में हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा एविएशन फेलियर बनने वाली है। एयरक्राफ्ट का बैकग्राउंड ये था कि प्लेन बोइंग 737 मैक्स 8 था। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 2 महीने पुराना था। अगस्त 2018 में एयरलाइन को डिलीवर हुआ। टोटल अराउंड 800 फ्लाइट आवर्स, तकरीबन 800 साइकिल्स, यानी कि प्लेन 300 बार्स टेक ऑफ और लैंड हुआ। ये प्लेन टेक्निकली बिल्कुल ब्रांड न्यू था, लेकिन नया होने का मतलब ये नहीं होता कि प्लेन प्रॉब्लम फ्री हो। पहले से मौजूद मसले फ्लाइट से एक दिन पहले इसी एयरक्राफ्ट ने अनरिलायबल एयर स्पीड, एल्टीट्यूड डिसएग्रीमेंट, फ्लाइट कंट्रोल इश्यूज रिपोर्ट किए थे। मेंटेनेंस के दौरान एंगल ऑफ अटैक AOA सेंसर ट्रांसमीटर चेंज किया गया, लेकिन सिस्टम कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं हुई थी। प्रीवियस फ्लाइट क्रू ने भी रिपोर्ट दी थी कि एयरक्राफ्ट इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली। इसके बावजूद एयरक्राफ्ट को सर्विसेबल डिक्लेयर कर दिया गया और अगले दिन इसी प्लेन को पैसेंजर्स के साथ डिस्पैच कर दिया गया। यहीं से चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुआ। क्रू एक्सपीरियंस। इस फ्लाइट में जो क्रू था उनमें कैप्टन का एक्सपीरियंस 6000 प्लस फ्लाइट आवर्स, फर्स्ट ऑफिसर 5000 फ्लाइट आवर्स। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फ्लाइट आवर्स का होना एक तरफ और कॉम्प्लेक्स फेलियर्स को स्ट्रेस में ट्रबल शूट करना दूसरी तरफ। प्लेन रनवे पर लाइन हुआ और कुछ ही सेकंड्स के बाद टेक ऑफ कर गया। लेफ्ट साइड का AOA सेंसर, एंगल ऑफ अटैक सेंसर, गलत रीडिंग देने लगा। प्लेन के सिस्टम को लगा कि एयरक्राफ्ट स्टॉल होने लगा है, यानी कि एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइंग स्पीड है वो स्लो हो गई है और एयरप्लेन हवा से नीचे गिरने लगा है। लेकिन असल में प्लेन बिल्कुल नॉर्मल फ्लाई कर रहा था। इस गलत डेटा ने एक हिडन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, जिसको MCAS कहा जाता है। MCAS वो सिस्टम जो पायलट्स को प्रॉपर्ली बताया ही नहीं गया। MCAS के काम ये हैं कि स्टॉल के खतरे में नोज ऑटोमेटिकली नीचे करता है। मसला ये है कि MCAS सिर्फ एक AOA सेंसर पर डिपेंड करता है। कोई क्रॉस चेक नहीं है, कोई क्लियर कॉकपिट अलर्ट नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, पायलट्स को MCAS के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। इस टाइम पे कॉकपिट के अंदर ये हो रहा था कि प्लेन बार बार नोज नीचे कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्पीड एबनॉर्मल आ रही थी, एल्टीट्यूड रीडिंग्स मिसमैच कर रही थी। कैप्टन ने सिचुएशन पहचान ली, फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि मेमोरी आइटम्स और चेकलिस्ट परफॉर्म करो। यहाँ से ह्यूमन फैक्टर एंटर होता है। फर्स्ट ऑफिसर और ट्रबल शूटिंग। फर्स्ट ऑफिसर मल्टीपल वार्निंग्स, रैपिडली चेंजिंग एयरक्राफ्ट बिहेवियर, हाई वर्कलोड एनवायरनमेंट। उस वक्त मेमोरी आइटम्स परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे, चेकलिस्ट का सीक्वेंस ब्रेक हो गया, सिचुएशनल अवेयरनेस डिग्रेड होना शुरू हो गई। यहाँ पे माइंड ओवरलोड हो रहा था। एयरक्राफ्ट इतनी तेज रिएक्शंस दे रहा था कि दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। कैप्टन की कोशिश, कैप्टन ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, नोज ट्रिम से फाइट की, जो कि प्लेन को बार बार नीचे पुश कर रहा था। पायलट उसको वापस ऊपर पुल कर रहा था। ATC को रिपोर्ट की कि प्लेन कंट्रोल इश्यूज फेस कर रहा है, लेकिन MCAS हर कुछ सेकंड्स बाद फिर एक्टिवेट होता। मैनुअल इनपुट्स जो कि पायलट दे रहा था उनको ओवरराइड कर देता। ये एक अनइक्वल फ्लाइट थी। 2 पायलट्स, एक फॉल्टी सेंसर और एक एग्रेसिव सॉफ्टवेयर। प्लेन बार बार डाइव करता, हर रिकवरी के बाद और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता। सिर्फ 11 मिनट्स के अंदर टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट एक्सट्रीम स्पीड से जावा सी में इम्पैक्ट कर गया और इम्पैक्ट के बाद एयरक्राफ्ट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया। कोई सर्वाइवर नहीं बचा। इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया एंगल ऑफ अटैक सेंसर फॉल्टी था। MCAS ने रिपीटेड नोज डाउन कमांड्स दी। क्रू को MCAS फेलियर का क्लियर प्रोसीजर नहीं पता था।
प्रीवियस फ्लाइट की सीरियस रिपोर्ट्स के बावजूद एयरक्राफ्ट को रिलीज किया गया। ये सिर्फ पायलट एरर नहीं था, ये था डिज़ाइन फेलियर, मेंटेनेंस लैप्स, ट्रेनिंग गैप, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर। लाइन एयर GT610 एक रिमाइंडर है कि एविएशन में जब सिस्टम, ट्रेनिंग और सेफ्टी कल्चर एक ही वक्त पर फेल हो जाएं तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी नहीं होता। ये क्रैश सिर्फ 189 लोगों की कहानी नहीं, ये एक वार्निंग थी, और दुनिया ने उस वार्निंग को तब सुना जब इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 भी इसी तरह गिर गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।